हेलो एवरीवन, हियर आई कोमल शर्मा वेलकम्स यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ गर्गी क्लासेस। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि आरपीएससी एग्जाम से रिलेटेड जो भी कंटेंट आपको चाहिए इंग्लिश में, पर्टिकुलरली फॉर करंट अफेयर्स, तो वो सारे आपको इस सीरीज में मिल जाएंगे। बस आपको क्या करना है, इस सीरीज के साथ बने रहना है। और जनवरी से लेके अब तक जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड इश्यूज हैं वो सारे मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी, प्लस जो फर्दर आपके फ्यूचर में जो भी इश्यूज आएंगे रिलेटेड टू योर करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो सारे हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। सो आइए चलते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, दैट इज हाउ मेनी प्लेयर्स फ्रॉम राजस्थान हैव पार्टिसिपेटेड इन 17th पैरालंपिक गेम्स हेल्ड इन पेरिस। तो सबसे पहले तो पेरिस में जो पैरालंपिक गेम्स हुए थे वो हुए थे 28 ऑफ अगस्त से लेके 8 ऑफ सितंबर 2024 को। ठीक है, उसमें से इन टोटल 9 प्लेयर्स वर फ्रॉम राजस्थान। अगर मैं पैरा शूटिंग की बात करूं तो पैरा शूटिंग में इन टोटल वी डिड हैव 4 प्लेयर्स फ्रॉम राजस्थान एंड दोज वर अवनी लेखरा, मोना अग्रवाल, निहाल सिंह एंड रुद्राक्ष खंडेलवाल। ये पैरा आपके शूटिंग से रिलेटेड प्लेयर्स थे। पैरा बैडमिंटन में देयर वाज 1 प्लेयर फ्रॉम राजस्थान, दैट इज कृष्णा नागर। पैरा एथलेटिक्स में देयर वर 2 प्लेयर्स फ्रॉम राजस्थान, सुंदर गुर्जर एंड संदीप चौधरी। पैरा रोइंग की बात करूं तो अनीता चौधरी वॉज द प्लेयर एंड पैरा आर्चरी में श्याम सुंदर स्वामी। तो इस तरीके से इन टोटल 9 प्लेयर्स वर देयर हु पार्टिसिपेटेड फ्रॉम राजस्थान इन 17th पैरा ओलंपिक गेम्स विच वॉज हेल्ड इन पेरिस। ठीक है, तो ये आपका पहला रिसेंट इशू है। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं आज का, दैट इज हु इज द गोल्ड मेडलिस्ट shooter from Jaipur in the World Deaf Shooting Championship held in Germany. तो World Deaf Shooting Championship which was there in Germany. तो जर्मनी में ये डेफ शूटिंग हुई थी, जिसमें आपको पता करना है कि राजस्थान का कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको गोल्ड मेडल मिला था। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम इस चीज को। तो यहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट शूटर फ्रॉम जयपुर in the World Deaf Shooting Championship held in Germany on August 31st 2024। तो अगस्त 31st 2024 को ये ऑर्गेनाइज हुआ था जर्मनी में, और जो प्लेयर थे हु वॉन द गोल्ड मेडल दैट इज अनुया प्रसाद। ठीक है, अनुया प्रसाद जयपुर के थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप विच वॉज हेल्ड इन हनोवर जर्मनी। ठीक है, तो ये आपका दूसरा रिसेंट इशू आता है जहाँ पे आपके पास 2-3 अपडेट्स आती है कि वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था एंड हु वाज द प्लेयर हु वॉन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉपुलर पर्सनालिटी जो इन दोनों न्यूज में आपको मिलेगी करंट अफेयर से, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिल जाएगा, दैट इज सुचित्रा हाडा। अब सुचित्रा हाडा इन दिनों न्यूज में क्यों है वो मैं बताती हूँ। जयपुर की है सबसे पहले तो सुचित्रा हाडा, शी इज फ्रॉम जयपुर। ठीक है, एंड जयपुर के होने के साथ साथ ही शी वॉन द गोल्ड मेडल इन द 10 मीटर एयर राइफल। तो 10 मीटर एयर राइफल में उनको गोल्ड मेडल मिला था। कौन से कंपटीशन में वो मैं आपको बताती हूँ। राइफल SH1 कैटेगरी एट द 2018 ओपन नेशनल राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप विच वाज हेल्ड इन गोवा इन अगस्त। तो गोवा में ये चैंपियनशिप हुई थी और अगस्त में ही हुई है, और इस चैंपियनशिप का पूरा इस कंपटीशन का नाम था दैट इज ओपन नेशनल राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप। ठीक है, अगर मैं इन द 3rd मास्टर्स वेट लिस्टिंग की बात करूं, वेट लिस्टिंग चैंपियनशिप में भी जो कि गाजीपुर में हुआ था अगस्त 2024 में, एंड राजस्थान टीम जो थी उसमें रनर अप रही थी विद द पॉइंट्स 373। उत्तर प्रदेश बिकेम द विनर ऑफ दिस चैंपियनशिप विद 395 पॉइंट्स। राजस्थान has won 9 gold and silver medals। तो इस तरीके से 2 अपडेट्स आपके सामने आ रही है रिलेटेड टू सुचित्रा हाडा, where she won the gold medal in the 10 meter air rifle SH1 category at 2018 Open National Rifle and Pistol Championship which was held in Goa। तो सुचित्रा हाडा से रिलेटेड recent अपडेट्स हैं which you have to keep in your mind and make notes out of it। चलिए
देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ हमारा, विच सिटीज ऑफ राजस्थान विल बिकम स्मार्ट सिटी। तो इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी राजस्थान की कौन सी दो ऐसी सिटीज हैं जो इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनने वाली हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आपके पास है जोधपुर और पाली। देखो अगस्त 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी इन 12 सिटीज ऑफ 10 स्टेट्स। तो 10 स्टेट्स में से 10 स्टेट्स उन्होंने चूज किए थे जिसमें 12 सिटीज को वो स्मार्ट सिटी बनाने का एक नया कैंपेन शुरू हो रहा है, जिसमें जोधपुर और पाली industrial city will be developed in western Rajasthan. This will help in promoting textile, इससे textile business promote होगा, और possibility है of bumper employment opportunities in handicraft, agro industry and solar sector। ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट भी प्लान किया गया है जिसमें आपको देखने को मिलेगा 28,602 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, विल बी मेड इन दिस इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। ठीक है, तो इस तरीके से राजस्थान के जोधपुर और पाली हैव बीन सिलेक्टेड in this campaign, while the Narendra Modi, our respected Prime Minister Narendra Modi ji, has announced the construction of industrial smart city in 12 cities of 10 states। ठीक है, तो इस तरीके से you do have this another update। Next question we have is, who were selected for Indian men's team in the Asian Youth Men's Handball Championship from Rajasthan। तो राजस्थान से किन लोगों का सिलेक्शन हुआ था, राजस्थान पर्टिकुलर से किन लोगों का सिलेक्शन हुआ था फॉर इंडियन मेंस टीम इन द एशियन यूथ मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप। तो एशियन यूथ मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए इंडियन टीम में किन राजस्थान के लोगों का सिलेक्शन हुआ था, किन राजस्थान प्लेयर्स का सिलेक्शन हुआ था। तो यहाँ पे हमारे पास 4 नाम है, महेंद्र सिंह, कृतवर्य प्रताप सिंह, पुष्पेंद्र एंड कृष कलाल। तो इन चारों का सिलेक्शन हुआ था फॉर द इंडियन मेंस टीम इन द एशियन यूथ मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप। ठीक है, सो इंडियन मेंस टीम फॉर एशियन यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप जो कि होने वाला है जॉर्डन में होने वाला नहीं, ऑलरेडी हो चुका है। 3 सितंबर से लेके 14 सितंबर 2024 को ये ऑर्गेनाइज हुआ था इन जॉर्डन, और इनमें ये 4 मेजर प्लेयर्स है फ्रॉम राजस्थान हु वर बीइंग सिलेक्टेड फॉर द इंडियन मेंस टीम। ठीक है, तो इस तरीके से यू मस्ट हैव कीप इन योर माइंड कि जो एशियन यूथ मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप है वो कहाँ हुआ था। तो ये जॉर्डन में हुआ था, कब से कब तक, 3 सितंबर से लेके 14 सितंबर 2024 तक। ठीक है, तो इस तरीके से ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो क्लियर होता है। नेक्स्ट question we do have is, who has been awarded from Rajasthan the best rural development initiative award by Global CSR Sustainability and Environment Protection 2024 on 29th of August 2024। तो 29 अगस्त को किसको अवार्ड मिला था राजस्थान से, और वो अवार्ड किसने दिया था, ग्लोबल CSR सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 2024। अवार्ड का नाम क्या था, बेस्ट रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो ये अवार्ड किसको मिलता है, विप्र गोयल को। पूरा इशू क्या है, IITN है विप्र गोयल जो कि वर्क कर रहे थे टूवर्ड्स मेकिंग दौसा डिस्ट्रिक्ट्स Chareda Gram Panchayat at the country's first water energy employment self-reliant Gram Panchayat. This has been honored with the Best Rural Development Initiative Award. तो विप्र गोयल was an IITN जो इस particular ग्राम पंचायत को water energy employment और self-reliant ग्राम पंचायत बनाने में इन्होंने इनिशिएटिव लिया था। That's why he was awarded as the बेस्ट हम बोल सकते हैं बेस्ट रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव अवार्ड उनको जाता है बाय द ग्लोबल CSR सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 2024। ठीक है, सो इस तरीके से यू मस्ट कीप इन माइंड टू। Okay, so next question we do have is, who has represented India in the beauty pageant Miss Elite World 2024। तो Miss Elite World 2024 को 2024 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था शीना परासर ने।
ठीक है। तो मिस एलीट वर्ल्ड 2024 वाज हेल्ड इन इजिप्ट, सबसे पहले तो इजिप्ट में ऑर्गेनाइज हुआ था। जयपुर की है शीना परासर। अर्लियर शी वॉन द टाइटल ऑफ मिस एलीट इंडिया 2024, so she won the title of Miss Elite India 2024, and then she participated in Miss Elite World 2024, which was held in September recently. In Egypt it was held. अप्रॉक्स 40 कंट्रीज के पार्टिसिपेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, एंड वन अमंग देम वाज शीना परासर, एंड शी इज फ्रॉम जयपुर। तो दिस वे वी कम फ्रॉम मेनी करंट अफेयर्स ऑफ टुडे। बाकी ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। इम्पॉर्टेंट जो भी न्यूज़ है आपके करंट अफेयर से रिलेटेड वो सब मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। तो स्टे कनेक्टेड विद गार्गी क्लासेस फॉर योर अपकमिंग अपडेट्स। थैंक यू सो मच।